नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 8 के ध्वनि साउंड चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है। और भी सारा ऑब्जेक्टिव होगा इसमें, लेकिन आप 9 ऑब्जेक्टिव वो देखेंगे, फिर आगे ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ध्वनि के अंदर आप लोग ये जान चुके हैं कि ध्वनि जो भी उत्पन्न होती है किससे होती है, कंपन से होती है। कहीं भी ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, कंपन से। कहीं किसी को डाउट नहीं। चलिए अब हम समझते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ध्वनि उत्पन्न होती है केवल कंपन से, चिल्लाने से, बोलने से, इनमें से सभी। अब लड़का सब क्या कहेगा, चिल्लाने से भी होता है सर, बोलने से भी होता है, लगभग मिला के इन सभी से होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कंपन कहीं भी हो, किसके माध्यम से होता है, सॉरी, ध्वनि कहीं भी उत्पन्न होता है किसके माध्यम से होता है, कंपन के। किनके माध्यम से होता है, कंपन के। तो देखो क्या है कि अगर हम लोग बच्चा कहेगा सर चिल्लाने से भी तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे अभी विपुल जी बोल रहे थे ना कि चिल्लाने से भी ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो आप चिल्ला रहे हो तो ध्वनि मानव में कहां से उत्पन्न होता है, कंठ से होता है ना, जिसको इसको क्या बोलते हैं, वाक् यंत्र बोलते हैं ना। अब यहाँ से जब आप बोल रहे हो, बोल के देखो, बोलो तो यहाँ पे कंठ से बोला जाता है ना, तो कंठ से बोलो तो देखो तो यहाँ पे कप रहा है कि नहीं कप रहा है, तो कांप रहा है तब है ना चिल्ला रहे हैं आप, नहीं कांपते तो चिल्लाते। तो इसका मतलब क्या है कि केवल किससे होगा, कंपन से। ये सही हो रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ध्वनि गमन करती है। आप जानते हो कि ध्वनि कहाँ क्या गमन करती है, हवा में भी करती है, पानी में भी करती है, और कहाँ करती है। अच्छा ये बताओ, ये मैंने बताया भी था कि आपका सूक्ष्म वायु में ध्वनि गमन करने की क्वालिटी क्या होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में कितना होता है, 1500, और उसके बाद आपका 5000 होता है। इसका मतलब ये है कि वह हवा में भी करेगी, पानी में भी करेगी, ठोस में भी करेगी, अर्थात किसमें होगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। इनमें से क्या हो जाएगा, चला सभी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। तो आप जानते हो कि ध्वनि कहाँ गमन नहीं करती है, ध्वनि कहाँ संचारित होती है, निर्वात में। कहाँ पे, निर्वात, मतलब वहां पे उसका मन क्या होता है, मतलब वहां कुछ होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आप देखो ध्वनि कहाँ गमन नहीं करेगी, हवा में तो करेगा ही, पानी में भी करेगा, लोहा में भी करेगा, लोहा ठोस पदार्थ है ना। कहाँ नहीं करेगा, शून्य में, अर्थात यही क्या हो जाएगा, सही। कहाँ होगा, शून्य का मतलब क्या, एकदम वहां कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हवा ध्वनि कहाँ गमन नहीं करती है, शून्य में, अर्थात निर्वात में गमन नहीं करती है। क्लियर समझ रहे हो। अब चौथा है कान की कीप जैसी आकृति होती है। कान की कीप जैसी आकृति जो होती है वो क्या होती है, बाहरी भाग होती है। कौन भाग होती है, ये जो हमारा बाहरी भाग है वो किस तरह की होती है, कीप आकार का। तो क्या हो जाएगा, बाहरी भाग इसमें लिखा है, इसके क्या हो जाएगा, का आंसर हो जाएगा। दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखिए, अब हमारा ये कह रहा है कंपन को कहते हैं, जो कंपन होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप जानते हो, कंपन को हम लोग दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपन को क्या कहते हैं बाबू, दोलन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आवृत्ति की इकाई होती है, किसका इकाई, आवृत्ति का इकाई। आप सभी जानते हो कि आवृत्ति की इकाई जो होती है HZ अर्थात हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, HZ अर्थात क्या होती है, हर्ट्ज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा, कहीं दिक्कत। अब यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तरवत होगा। तो कंपन अगर क्या होगा, कंपन की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है, तो ध्वनि का तरवत भी क्या होता है, कम होता है। तो इसमें कम का ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, आए, हाँ याद रखिएगा। कंपन की आवृत्ति कम होगी तो तरवत भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारा ध्वनि की तीव्रता निर्धारित करती है। तो आप सभी जानते हो कि ध्वनि की तीव्रता कौन निर्धारित करती है, आवृत्ति। क्या करती है, आवृत्ति। तो ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित कौन करती है बाबू, आवृत्ति। उसके बाद एक चीज आपको नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, इसको याद रखिएगा। पक्षी उच्च तारवत की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्या होती है, डैश होती है। मतलब कहने का अर्थ आप जानते हो कि उच्च तारवत की ध्वनि क्या करती है, मतलब उसकी ध्वनि भी क्या होनी चाहिए, उच्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर है कि पक्षी का उच्च तारवत की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि पक्षी की ध्वनि क्या होती है, दुर्बल होती है। क्या होती है, उच्च तारवत तो ध्वनि उत्पन्न करता है, पर उसका ध्वनि क्या होती है, उच्च तारवत उत्पन्न तो करता है, लेकिन वो क्या होती है, उसकी ध्वनि क्या होती है, दुर्बल। दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर। क्या होता है, कमजोर। चलिए ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे।